हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लासेज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे जो कि यूपी डीलर एडमिशन से जुड़ी होने वाली है। देखिए, ढेर सारे स्टूडेंट जिन्होंने 2023 में रजिस्ट्रेशन कर रखा है और एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, उन स्टूडेंट की ढेर सारी क्वेरियाँ आ रही हैं कि सर कितना रैंक रहेगा तो हमें डाइट कॉलेज मिल जाएगा या फिर कितने रैंक तक हमें प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि इस बार प्राइवेट कॉलेज पाने के लिए भी मारामारी हो रही है। तो सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे कि कितने स्टेट रैंक वाले को स्टूडेंट को मिल जाएगा डाइट, और साथ ही साथ 10,000 फ़ी पेमेंट कब करें और अपने पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी से बनवा के रख लें, क्योंकि एडमिशन के टाइम वो आपको काम देने वाला है। अगर एडमिशन के टाइम वो नहीं रहा तो आपका एडमिशन रुक भी सकता है। तो इन सब चीज़ों पे हम बात करने वाले। वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहिए और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि जो कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो देखिए जो डाटा निकल के सामने आया था, लगभग 5 लाख प्लस लोगों ने क्या कर रखा था, रजिस्ट्रेशन कर रखा था। और इस 5 लाख में लगभग 50,000 स्टूडेंट ऐसे थे, 50,000 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था, एक ही आईडी से कई बार रजिस्ट्रेशन कर रखा था। इस केस में जब एक ही आईडी से कई बार रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है तो पीएनपी ने साफ तौर पे कह दिया था कि ऐसे स्टूडेंट का जो है रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो लगभग 50,000 स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, इसमें से माइनस हो जाएंगे। और बच्चे देखिए, टोटल जो डाटा निकल के सामने आ रहा है कि फ़ी पेमेंट का, तो लगभग 3,36,000 स्टूडेंट ने क्या किया है, फ़ी पेमेंट किया है। तो मतलब 3,36,000 स्टूडेंट ही इच्छुक हैं और प्रबल दावेदार हैं डीएलएड 2023 में एडमिशन लेने के, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि जो दूसरा टॉपिक है, यूपी में डीएलएड की कुल कितनी सीटें हैं। देखिए, यूपी में डीएलएड की जो है 2,33,350 सीटें हैं। 2,33,350 सीटें हैं, जिसमें कि कितना है, 10,200 डाइट की सीटें हैं। और यूपी में टोटल 67 डाइट है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी डाइट की सीटों की। और सीटें देखिए, इस बार लगभग 3,36,000 स्टूडेंट प्रतिभाग करने वाले हैं, तो लगभग 66,000 की समथिंग सीटें बच जा रही हैं। तो सबका एडमिशन होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट मेरिट के रेंज में आएंगे उन्हीं का एडमिशन होने वाला है, ये बातें साफ हैं, ठीक है। अब हम थर्ड पॉइंट पे अगर हम बात करें कि आप लोग को कितना स्टेट रैंक रहेगा तो आपको डाइट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। देखिए, अगर आप लोग का स्टेट रैंक ना 1 से 12,000 के बीच में है, मतलब 1,000 से 12,000 के बीच में अगर आपका स्टेट रैंक है तो आप डाइट पाने के दावेदार बन सकते हैं। लेकिन अगर डाइट 1,000 से 15,000 के अलावा है, मतलब 1,000 से 12,000 के ऊपर है, तो आपको डाइट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, प्राइवेट मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट पे हम बात करते हैं। तो जो थर्ड पॉइंट जो हमारा हो रखा है कि 10,000 फ़ी पेमेंट कब करना होता है। 10,000 के टोटल जो 10,000 का फ़ी पेमेंट होता है, ये एक अलॉटमेंट का होता है, ठीक है। एक अलॉटमेंट होता है और एक होता है प्लस कन्फर्मेशन, ठीक है। कन्फर्मेशन फ़ी होता है। टोटल कितना होता है, तो 10,000 फ़ी होता है, ठीक है। अलॉटमेंट फ़ी और कन्फर्मेशन फ़ी मिला के 10,000 फ़ी होता है। देखिए, जब आपको कोई सीट अलॉट होता है, तो जब आप कोई सीट चॉइस या फिल करने जाते हैं अलॉटमेंट के टाइम, तो आपको 5,000 फ़ी पेमेंट करना पड़ता है। फिर आप जब उस फ़ी देखिए कोई कॉलेज आपके नाम पे अलॉट हो गया, अब उस कॉलेज को आपको कन्फर्मेशन फ़ी पेमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो कॉलेज आपको अलॉट हो गया उसके अलावा कोई दूसरा कॉलेज आपको अलॉट नहीं हो पाता है। इसीलिए चॉइस फिलिंग के टाइम बहुत सतर्कता से चॉइस फिलिंग करना पड़ता है, क्योंकि अगर गलती से भी आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया तो वो कॉलेज कैंसिल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उस टाइम भी कन्फर्मेशन के लिए 5,000 फ़ी पेमेंट करना पड़ता है। तो टोटल फ़ी मिला के आपके 10,000 हो जाते हैं, जो कि पेमेंट करना पड़ता है। ये 10,000 फ़ी पेमेंट आपके वेस्ट नहीं जाते। ये 10,000 फ़ी पेमेंट जो होते हैं आपके कॉलेज की फ़ी से डिडक्ट हो जाता है। जैसे कि अगर आपको डाइट मिल गया तो 10,000 फ़ी ऑलरेडी आपने दे रखा है, तो 200 फ़ी और दे के आपका 10,200 फ़ी 1,000 साल का हो जाता है। और बात करें कि आपका प्राइवेट में 10,000 फ़ी डिडक्ट हो जाता है, तो आपको टोटल फ़ी 31,000 देना पड़ता है। टोटल जो प्राइवेट का फ़ी होता है वो 41,000 होता है, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा फ़ी ले लेते हैं उन लोग अपने हिसाब से, लेकिन टोटल जो फ़ी होता है वो 41,000 ही होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि कैसे आप चॉइस फिलिंग करते टाइम किस बातों का ध्यान रखें। देखिए, अगर आप चॉइस फिलिंग करते टाइम ना, अगर आपको मान लीजिए डाइट ही चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए ना आप क्या करिएगा कि अपना डाइट के कॉलेज को ही सिलेक्ट करिएगा।
पहले पे भी डाइट, दूसरे पे भी डाइट, तीसरे पे भी डाइट, मतलब आपके नियरेस्ट डाइट जो भी आपके नियरेस्ट हो और जिन डाइट पाने के आप इच्छुक हो उन डाइट को सीरियल वाइज से क्या कर दीजिएगा, फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, गलती से भी ये काम मत कीजिएगा कि पहले पे डाइट और किसी एक नंबर पे डाल दे प्राइवेट कॉलेज। तो अगर आपके डाइट के अकॉर्डिंग रैंक नहीं बन रहा होगा तो ईजिली आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा और उस अलॉट कॉलेज को आप बदल भी नहीं सकते। ठीक है, तो अगर आपको डाइट ही चाहिए तो आप सेकंड फेज की काउंसलिंग तक वेट कर सकते हैं। फर्स्ट फेज में अगर आपको नहीं मिला तो सेकंड फेज में आपको मिल जाएगा, ये थोड़ा सा श्योर होता है। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल है अगर आपको डाइट ही चाहिए तो। ठीक है, और अगर आपने प्राइवेट गलती से भी डाल दिया तो आपको प्राइवेट अलॉट कर दिया जाएगा। और अगर आपको फर्स्ट फेज में अगर कोई कॉलेज अलॉट नहीं हो तो सेकंड फेज में ऑटोमेटिकली आपको क्या कर दिया जाएगा, मूव ऑन कर दिया जाएगा, आप सेकंड फेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट की। देखिए, अगर हम बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे एडमिशन के टाइम, तो डॉक्यूमेंट देखिए हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, इंटर की मार्कशीट भी लगेगी और यहाँ पे प्लस देखिए ग्रेजुएशन की मार्कशीट। कुछ स्टूडेंट का ग्रेजुएशन का मार्कशीट नहीं आ रखा होगा तो वे स्टूडेंट क्या करे कि वे स्टूडेंट ग्रेजुएशन का एक जो आपके ऑनलाइन साइबर से जाके एक प्रिंट आउट निकलवा ले रिजल्ट का और वही जमा कर दें। ठीक है, अब उसके बाद आप लोग का जो निवास प्रमाण पत्र कंपल्सरी हो जाता है। तो निवास प्रमाण पत्र जिन भी स्टूडेंट के पास नहीं है निवास प्रमाण पत्र बनवा ले, क्योंकि डाइट में अगर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो श्योर आपको निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा एडमिशन के टाइम। ठीक है, और जाति प्रमाण पत्र भी लगता है। जाति प्रमाण पत्र उन स्टूडेंट को लगता है जो कैटेगरी वाइज एडमिशन लेते हैं, जैसे SC ST ये सब वाले, तो जाति प्रमाण पत्र भी लगता है आपका। और EWS जिन भी जनरल स्टूडेंट हैं EWS का फॉर्म फिलअप के टाइम मेंशन किया है तो उनका EWS सर्टिफिकेट भी एडमिशन के टाइम ही लगता है। तो आप EWS सर्टिफिकेट बनवा के रखिए। इतने डॉक्यूमेंट है जो आपको एडमिशन के टाइम आपके पास होना कंपलसरी, अगर नहीं रहा तो आपके एडमिशन में दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, तो अभी से आप सतर्क हो जाइए और इन सारे डॉक्यूमेंट को अपने पास रखिए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो रखा है कि मेडिकल। देखिए, मेडिकल और चरित्र प्रमाण पत्र भी आपके एडमिशन के टाइम लगता है और ये कंपलसरी हो जाता है जब आप डाइट में एडमिशन लेना चाहते हैं। मेडिकल कहाँ से आपके, देखिए जो भी जिला अस्पताल होगा, जैसे आपके ज़िले में जो भी जिला अस्पताल होगा उस जिला अस्पताल में जाएंगे और उस अस्पताल में आप किसी भी कर्मचारी से मिलेंगे और बोलेंगे कि हमें मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है एडमिशन के लिए, तो आपको वो प्रोसीजर बता देगा कि कैसे क्या क्या करना है, आपको कहाँ कहाँ पे जाना है और कैसे आपका एडमिशन मतलब कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा। तो वहाँ से आप एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा एडमिशन के टाइम, जिससे आपको दौड़ना ना पड़े। और देखिए जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है चरित्र प्रमाण पत्र। देखिए, चरित्र प्रमाण पत्र की अगर हम बात करें तो चरित्र प्रमाण पत्र में आपको जो भी जिस भी स्कूल से आप पास आउट होंगे वो स्कूल एक सर्टिफिकेट के रूप में आपका एक चरित्र प्रमाण पत्र बना के देते हैं। वो प्रमाण पत्र एडमिशन के टाइम कॉलेज में सबमिट करना काफ़ी कंपल्सरी हो जाता है, तो वो चीज़ें आप लोग अपने पास रखिएगा। ठीक है, कभी कभी एप्टीडेविट भी बनवाना पड़ता है, तो एप्टीडेविट अगर बनवाना होगा तो कॉलेज वाले आपको सजेस्ट करेंगे तो आप लोग कचहरी पे जाके एप्टीडेविट 10 रुपये वाला क्या कर सकते हैं कि बनवा सकते हैं। ठीक है, तो एप्टीडेविट हो जाएगा। और ढेर सारी जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप मुझे कमेंट के माध्यम से या फिर इंस्टा के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपकी सारी क्वेरी को क्या करना है सॉल्व आउट करने का प्रयास करूँगा। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी बच गई हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।